मैं अजमेर की रहने वाली 30 साल की शादीशुदा औरत हूँ। हम 3 बहनें हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरी शादी बचपन में मेरी बहनों के साथ ही हो गई थी, जब मैं शादी का मतलब ही नहीं जानती थी। मेरी बड़ी बहन ही बालिग थी। बाकी हम 2 बहनों के लिए तो शादी एक खेल ही था। उस वक्त हम दोनों बहनों की सिर्फ शादी हुई थी, जबकि बड़ी बहन का गौना भी साथ ही हुआ था। वो तो ससुराल आने जाने लग गई। हम दोनों एक बार जाकर फिर पढ़ने जाने लगी। हमें तब तक किसी बात का कोई पता नहीं था। जीजाजी जीजी के साथ आते तो हम बहुत खुश होती, हंसी मजाक करती। मेरी माँ कभी कभी चिढ़ती और कहती, अब तुम बड़ी हो रही हो, कोई बच्ची नहीं हो जो अपने जीजा जी से इतनी मजाक करो। पर मैं ध्यान नहीं देती थी। कुछ समय बाद मेरे ससुराल से समाचार आने लग गए कि इसको ससुराल भेजो, इसका गौना करो। और मैं मासूम नादान सी ससुराल चली गई। उस वक्त मुझे साड़ी पहनना भी नहीं आता था। हम राजस्थान में ओढ़नी और कुर्ती, कांचली, घाघरा पहनते हैं। मैं भी ये कपड़े पहनकर चली गई, जो मेरे दुबले पतले शरीर पर काफी ढीले ढाले थे। मुझे सेक्स की कोई जानकारी नहीं थी। हमारा परिवार ऐसा है कि इसमें ऐसी बात ही नहीं करते हैं। न मेरी बड़ी बहन ने कुछ बताया, न ही मेरी माँ ने। बाद में मुझे पता चला कि मेरी सास ने जल्दी इसलिए की कि मैं पढ़ रही थी। उसका बेटा कम पढ़ा था। वो सोच रही थी कि इसे जल्दी ससुराल बुला ले, नहीं तो यह इसे छोड़कर किसी दूसरे पढ़े लिखे के साथ चली जाएगी। जबकि हमारे परिवार के संस्कार ऐसे नहीं थे। मुझे तो कुछ पता भी नहीं था। शादी के कई साल बाद मैंने पति को तब देखा जब वो गौना लेने आया। मुझे देखकर वो मुस्कुरा रहा था। मैंने भी चोर नजरों से उसे देखा। मोटा सा, काला सा, ठिगना, कुछ पेट बढ़ा हुआ। मेरे पति थोड़े ठिगने हैं, करीब 5'4" के। मैं भी इतनी ही लंबी हूँ। मेरे पति चेन्नई में काम करते हैं। 6 से 7 पढ़े हुए हैं, जबकि मैं मडॉटे किए हूँ। वैसे मैं बहुत दुबली पतली हूँ। मेरा चेहरा और बदन करीना कपूर से मिलता जुलता है। मेरा बोलने चलने का अंदाज भी करीना जैसा है, इसलिए मुझे कोई करीना कहता है तो मुझे खुशी होती है। मैं अपनी सुंदरता देख इठला उठी। जब मैं घर में उसके सामने से निकलती कुछ घूंघट किए हुए तो वो खीसे निपोड़ देता। मुझे खुशी होती कि मैं सुंदर हूँ। इसका मुझे अभिमान हो गया और मैं उसके साथ गाड़ी में अपनी ससुराल चल दी। गाड़ी में उसके साथ उसके और परिवार वाले भी थे। हम शाम को गांव में पहुंच गए। गांव पहुंचने के बाद मैंने देखा कि मेरी ससुराल वालों का घर कच्चा ही था। एक तरफ कच्चा कमरा, एक तरफ कच्ची रसोई और बरामदा टिन का, बाकी मैदान में। मेरे पति 5 भाइयों में सबसे छोटे थे, जो अपने एक भाई भाभी और माँ के साथ रहते थे। ससुर जी का पहले ही देहांत हो गया था। वहाँ जाते ही मेरी सास और बड़ी ननद ने मेरा स्वागत किया, मुझे खाना खिलाया। घर मेहमानों से भरा था। भारी भरकम कपड़े और गहने पहने हुई थी। मैंने पहली बार घूंघट निकाला था। मैं परेशान थी। मेरी ननद मुझे कमरे में ले गई, जिसमें कच्ची जमीन पर ही बिस्तर बिछाए हुए थे। उसने मुझे कहा, कमला, ये भारी साड़ी जेवर आदि उतार कर हल्के कपड़े पहन ले, अब हम सोएंगे। मैंने अपने कपड़े उतार कर माँ का दिया हुआ घाघरा कुर्ती ओढ़नी पहन ली। मेरे स्तन बहुत छोटे थे, इसलिए चोली मैं पहनती नहीं थी। गर्मी थी तो चड्डी भी नहीं पहनी और अपनी ननद के साथ सो गई, आने वाले खतरे से अनजान। मैं सोई हुई थी। अचानक आधी रात को असहनीय दर्द से मेरी नींद खुल गई और मैं चिल्ला पड़ी। चिमनी की मंद रोशनी में मैंने देखा कि उसने मेरे गले में बाहें डाल दी। और रत्ना, तुम समझती क्यों नहीं? वहाँ मेरे साथ रवि है, फिर मुझे नौकरी करने की भी जरूरत नहीं। रवि की पत्नी बिल्कुल बदसूरत और देहाती है।
रवि मेरे बिना रह ही नहीं सकते। इसके बाद की घटनाएं बड़ी तेजी से घटी। रूपा से तो मुलाकात नहीं हुई, बस उसकी 1 महीने की छुट्टी की अर्जी ऑफिस में मैंने देखी। एक दिन सुना दोनों ने कहीं दूसरी जगह जाकर कोर्ट मैरिज कर ली है। इस बीच मुझे दूसरी जगह अच्छी नौकरी मिल गई। जहां मेरा ऑफिस था वहां से बच्चों का स्कूल भी पास था। इसलिए मेरे पति ने भागदौड़ कर उसी